क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आपका वेलकम है। ठीक है, आप सबको पता है कि राजस्थान में अभी अपनी जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसके क्या स्क्रूटनी फॉर्म क्या स्टार्ट होने वाले हैं। अब जो आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिखाया है और मेरे जो कमेंट बॉक्स है वो पूरा आपने क्या कमेंट से भर दिया, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ठीक है, और आप सबको मैं एक बात और बता दूं कि मैंने स्क्रूटनी फॉर्म की जो पूरी जो बेसिक जानकारी थी मैंने एक पहल की वीडियो में आपको दे दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है अपना पहला क्वेश्चन है कि स्क्रूटनी फॉर्म किस किस को भरना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर स्क्रूटनी फॉर्म किस किस को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं स्क्रूटनी फॉर्म किस किस को भरना पड़ेगा कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं जिनका क्या 2 गुणों में क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट अपना डीबी करवाएंगे उन सभी स्टूडेंटों को क्या आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपकी ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब आएगा स्क्रूटनी फॉर्म का नोटिफिकेशन। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन कब तक क्या रिलीज होगा, कब तक जारी होगा। ठीक है, कल मैंने टेलीग्राम पर आपको एक वीडियो शेयर किया था अदर साहब का, उसमें उनका क्या इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने बताया आपको कि आपकी 5 फरवरी 5 फरवरी के दिन इसका क्या है आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, अब तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 फरवरी को क्या इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई चेंज होता है तो उसमें मैं आपको क्या पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्लियर हो गया। पहला क्या स्क्रूटनी फॉर्म किस किस को भरना पड़ेगा, उन सभी स्टूडेंटों को स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा जिन्होंने क्या उनको जिनको डीबी करवाना है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म के 2 ऑप्शन होते हैं, पहला क्या होता है आपका ऑनलाइन और दूसरा क्या होता है आपका ऑफलाइन। जो आपका दूसरा जो ऑफलाइन है वो कैसे भरना पड़ेगा और जो ऑनलाइन वाला है वो कैसे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन वाला। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ जाती है, उनको ऑनलाइन क्या सबमिट नहीं होता, तो उन्हें करना क्या है, उन्हें ऐसा करना है कि जो उसका ऑफलाइन इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, उसको आपको खजाना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां से आपका 100 रुपए का एक डाक टिकट लगेगा, उसके बाद इसको आपको क्या वहां पे ले जाना है जब आपकी डीबी होगी। ये तो ऑफलाइन का वो है पूरा। और ऑनलाइन का फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं आप ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ो, इसको आप क्या ऑनलाइन ही भरना। ठीक है, तो अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि सर स्क्रूटनी फॉर्म की साइड कौन सी है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अपनी कोई सी वैकेंसी हो, ज्यादातर वैकेंसी अपनी क्या है एसएसओ जो साइड है उससे क्या पूरी फिल होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म की जो साइड है वो क्या है एसएसओ जो आपकी आईडी है वही है साइड। ठीक है, अब सर हम इसको देखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको इस तरह देखना है कि आप जब एसएसओ आईडी पे जाओगे, ठीक है, और इसको खोलोगे आप स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसको जब आप खोलोगे तो यहां पे आएगा होम। ठीक है, ये आएगा होम, फिर माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, बैक टू एसएसओ। इस जब पेज पे आप जाओगे तो नीचे क्या आएगा अप्लाइड रिक्रूटमेंट। ठीक है, यहाँ एडमिट कार्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, यहाँ पे आएगा आपका डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। देखो, ये डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। ठीक है, इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो इसमें ये आपका आ जाएगा। ठीक हो, ये आ जाएगा और ये ओपन उन्हीं स्टूडेंटों का होगा जिनका क्या 2 गुणों में क्या सिलेक्शन आपका हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ डेट आ जाएगी, किस वो एग्जाम का नाम आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा आपका फोर्थ ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर्थ ग्रेड, यहाँ पे आ जाएगी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी आपकी स्क्रूटनी फॉर्म की, यहाँ क्या आपकी लास्ट डेट आ जाएगी। ठीक है, जब आप क्या है स्क्रूटनी फॉर्म को क्या पूरा सबमिट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका डाउनलोड स्क्रूटनी पीडीएफ और यहाँ क्या आ जाएगा आपका व्यू रिसिप्ट। व्यू रिसिप्ट क्या है कि स्क्रूटनी फॉर्म में क्या होती है आपकी फीस जमा होती है उसकी क्या ये रिसिप्ट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रूटनी फॉर्म की फीस। ठीक है, इसकी फी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि इसकी फी होती है वो कितने रुपए होती है 100 रुपए होती है। ठीक है, इसकी क्या है 100 रुपए क्या उसकी इसकी फीस आपकी होती है। बात क्लियर क्लियर है। अब आती है स्क्रूटनी फॉर्म की डेट। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म अपने कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट आई है वो कितनी आई है अपनी 8 फरवरी आई है। ठीक है, इसकी डेट कितनी आई है आपकी 8 फरवरी।
स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट होने की डेट कितनी है आपकी 8 फरवरी है, और स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट, ठीक है। अब लास्ट डेट जो अध्यक्ष साहब है वो बता रहे हैं कि हम कम से कम 15 दिन तो स्टूडेंटों को स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए देंगे, ठीक है। तो 8 में अगर हम 15 जोड़ दें तो आपका 22 या 23, और 22-23 को अगर हम पकड़ लें तो 25 तारीख तक अपने क्या है स्क्रूटनी फॉर्म चलेंगे, 25 फरवरी तक, ठीक है। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लो कि 8 फरवरी से अपने स्क्रूटनी फॉर्म चालू हो जाएंगे, और 22-23 या 25 तारीख तक इसकी क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, सर स्क्रूटनी फॉर्म में कौन कौन से क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैंने बता दिया आपको साइड कैसी होगी, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या मैं आपको फी का क्या रिसिप्ट लाया हूं, इस तरह की आपकी फी की क्या होगी, जो रिसिप्ट इस तरह होगी आपकी फीस की। देखो इसमें क्या होगा कि यहां आएगा आपका कि पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है, ये रिसिप्ट नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ क्या आपकी पेमेंट की डेट आ जाएगी, ठीक है। ये देखो 100 रुपए की आपकी क्या फीस होगी, और उसके बाद आप अगर यूपीआई से इनसे क्या करते हो पेमेंट करते हो 10 रुपये आपको क्या एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, जेंडर और ये सब कुछ आपका आ जाएगा। यहाँ क्या आपका एग्जाम का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है फीस का क्या ये परफॉर्मा है, इस तरह की आपकी फीस की रिसिप्ट आपकी होगी। अब ये आ गया आपका स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। इस तरह का स्क्रूटनी फॉर्म होगा, जब आप एसएसओ आईडी को खोलोगे ना तो इस तरह क्या होगा आपका स्क्रूटनी आपका फॉर्म आपका होगा, ठीक है। इसकी मैं क्या है आपकी जो पीडीएफ है उसको क्या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जब आप खोलोगे तो इस तरह का आपका क्या आपका स्क्रूटनी फॉर्म आपका निकलेगा, ठीक है। इसमें जो पहला क्या है उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक, ठीक है। इसमें क्या है हमें 10th की क्या मार्कशीट की पूरी इंफॉर्मेशन बननी है, बात क्लियर है। इसमें आएगा आपका जारी क्रमांक, ठीक है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है अपनी मार्कशीट के ऊपर, वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो डेट होगी, ठीक है, कौन सी, जो आपकी जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था 10th क्लास का, वो इसमें क्या आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आएगी आपकी संलग्न संख्या, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका जो सर्टिफिकेट है वो 10th की मार्कशीट के ही साथ है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनका सर्टिफिकेट है वो क्या 10th की मार्कशीट से अलग है। जिनका 10th की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट अटैच है वो तो यहाँ पे एक लिख देना, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है, उनको यहाँ पे क्या संलग्न संख्या 2 लिखने हैं, कि उनको 2 डॉक्यूमेंट इसमें क्या अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो 10th की मार्कशीट करनी पड़ेगी, और एक क्या इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ आपको अपना क्या डॉक्यूमेंट क्या अपलोड कर देना है, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसको क्या इमेज से भरवाएंगे, और एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने स्क्रूटनी फॉर्म को घर पे भरेंगे, ठीक है। जो ईमित से अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरवाएंगे वो आप ईमित वाले भैया को बोल देना कि आप इनकी जो पीडीएफ बनाओ, इनको स्कैन करो फाइलों को, कि बहुत ही साफ स्कैन करना, ठीक है। और आप अगर घर पे इसकी क्या पीडीएफ बनाते हो तो आप भी इसका क्या अच्छा जो फोन हो उसका अच्छा कैमरा हो उससे का इसका आप पीडीएफ बनाना, ठीक है, बात क्लियर है। पीडीएफ बिल्कुल आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा आपका 10th जो आपकी 12th है, 12th की क्या आ जाएगी डिटेल आ जाएगी, इसमें आपका क्या है क्रमांक आ जाएगा, फिर इसमें डेट आ जाएगी आपकी जो आपका जिस दिन आपका क्या रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें क्या आपकी 1 या 2 आपकी क्या कॉपी आ जाएंगी। अगर जिन स्टूडेंटों की 10th की मार्कशीट के साथ ही 12th की मार्कशीट के साथ क्या सर्टिफिकेट है वो तो 1 लिख देना, और इसमें जिनका 12th की मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है वो किसमें 2 लिख देना, ठीक है। यहाँ आपकी क्या फाइल क्या अपलोड हो जाएगी, हाँ तो बात क्लियर, ठीक है। अगला आपके पास अगर क्या है कोई डिग्री है, ठीक है, ठीक है, बीए की ये कोई भी डिग्री है आपकी, ठीक है, ग्रेजुएशन की, तो आप उसको यहाँ भर देना। अगर कोई आपने क्या है एमए किया है तो उसको आप यहाँ भर देना, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, सीसी आपका यहाँ पे आपका सीसी आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनओसी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र में जो आपका क्रमांक है उसको यहाँ लिख देना, डेट यहाँ लिख देना, इसी तरह होगा। अब मूल निवास प्रमाण पत्र में ऊपर की तरफ अपना क्या होता है उसका क्रमांक होता है, तो यहाँ क्रमांक आ जाएगा आपका। यहाँ क्या आ जाएगी उसकी जो डेट है इशू की वो डेट आ जाएगी, और यहाँ पे आप लिख देना 1, ठीक है। मूल निवास की कॉपी कितनी होती है आपकी 1 ही होती है, ठीक है। यहाँ क्या कर देना उसको आप अटैच कर लेना फाइल को,
ठीक है। यहाँ आपका क्या जाति प्रमाण पत्र, आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा। ठीक है। अगर आपका क्या विवाह हो चुका है तो विवाह का क्या आपका प्रमाण पत्र आपका आ जाएगा। ठीक है। ये इसकी क्या पूरे ऑप्शन है। ठीक है। और कुछ फॉर्म ऐसे होंगे उनके ऊपर क्या ये रेड स्टार लगा होगा, ये रेड स्टार। ठीक है। जो रेड स्टार जो लगा होगा वो फॉर्म आपको क्या जरूर फिल करनी है। अगर आपने उन फॉर्म को फिल नहीं किया तो आपके फॉर्म क्या ये स्क्रूटनी फॉर्म क्या सबमिट नहीं होगा। ठीक है। ये क्या अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, जब आपका क्या फोर्थ स्क्रूटनी फॉर्म की क्या लिस्ट जारी होगी उसमें क्या आपको अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको अपना पूरे हाथों से भरना है, रजिस्टर्ड ऑफिसर की क्या साइन लगवाना है, उस पर एक फोटो लगाना है, फोटो पे क्या तिरछे आपके क्या साइन होंगे। ठीक है। उसको क्या करना है यहाँ पे उसका यहाँ नंबर लिख देना है। नंबर में उसमें नंबर कुछ नहीं होता, इसमें आप या तो 00 लिख देना। ठीक है। या आप 111 ऐसे लिख देना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी भर दो। ठीक है। भर देना पर इसमें जो आपकी डेट होगी उस पर आप अटेस्टेशन फॉर्म में जो डेट लिखे हो उस डेट को यहाँ लिख देना। और इसमें अटेस्टेशन फॉर्म अपना 2 उसमें पेज होते हैं। ठीक है। तो 2 यहाँ आप लिख देना। ठीक है। यहाँ पर क्या पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। बात क्लियर है। ठीक है। 10 तक हो गए। अब आ गया आय प्रमाण पत्र। ये ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी होंगे ना उनको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। डिप्लोमा होगा तो उसको दे देना। ठीक है। अब आ गया आपका हस्तलिखित। जब आपके क्या होंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म की क्या है आपके जो कागज रिलीज होंगे उसमें क्या आपका हस्तलिखित आएगा। ये उसमें क्या करना है आपको यहाँ पे जो क्रमांक होगा उसको 0000 ऐसे लिख देना या 111 ऐसे लिख देना। ठीक है। कुछ भी लिख देना। इसमें जो डेट होगी उस डेट को आप लिख देना। ठीक है। यहाँ पे वो एक ही पेज होगा, एक पेज आपको कर देना है और यहाँ पे क्या उसका आपको पीडीएफ अपलोड कर देनी है। बात क्लियर है। अगला क्या होगा शपथ होगी आपकी। ठीक है। जो 50 रुपए की उसमें बनेगी। ठीक है। अगर आप क्या जाति प्रमाण पत्र का कोई एफिडेविट लगाना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर जाति प्रमाण पत्र का एफिडेविट हमें क्या स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करना होगा। ठीक है। ये रहा जाति शपथ पत्र ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमबीसी। ठीक है। तीनों अगर कास्ट का आप जाति प्रमाण पत्र का शपथ लगाना चाहते हो तो यहाँ आप उसको शपथ को लगा देना। ठीक है। बच्चों की घोषणा। ठीक है। बच्चों की घोषणा का जो आपका परफॉर्मा है, जब आपके कागज उसके स्क्रूटनी फॉर्म के डॉक्यूमेंट आएंगे उसी के साथ इसका परफॉर्मा आएगा। ठीक है। बात क्लियर है। अगला ये रहा दहेज का और धूम्रपान का। ठीक है। ये आपको क्या शपथ इसमें क्या है अपलोड करना होगा। अगला क्या है जो आपके सीसी बनेंगे गजेस्टेड ऑफिसर से। ठीक है। सीसी गजेस्टेड ऑफिसर के तो इसमें क्या करना होगा आपको कि इसमें एक ही ऑप्शन है और वो सीसी कितने होंगे आपके 2 होंगे। ठीक है। तो इसमें जो क्रमांक होगा उसको क्या आप 00 लिख देना या 11 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी जो सीसी पर जो डेट होगी उस डेट को आप यहाँ लिख देना। ठीक है। और इसमें 2 आपको क्या नंबर लिखना है और इसमें दोनों आपके क्या आपको अपलोड कर देने हैं। दोनों की एक ही साथ आप पीडीएफ बना लेना, एक को ऊपर रख के दूसरे को नीचे रख देना और इसमें आप क्या पीडीएफ अपलोड कर देना। अगला क्या है अंतिम। ठीक है। संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है। सीसी ये वाला। ठीक है। अब एक सीसी यहाँ पे था। ठीक है। देखो एक चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ है, इसको आप चाहे तो खाली छोड़ देना। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम जो संस्था का सीसी है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देना यहाँ एक नंबर लिख देना और यहाँ पे उसकी क्या पीडीएफ अपलोड कर देना। बात क्लियर है। ठीक है। और आपको ये ठीक है और भी आपके पास अगर हो तो आप इसको क्या अपलोड कर देना। ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इसको अभी मत बनवाना, आप जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब बनवा लेना। ठीक है। अन्य प्रमाण पत्र उनको क्या है आप अपलोड कर देना। ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या पूरा स्क्रूटनी फॉर्म के कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी उसके बाद फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप क्या मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। मैं आपको पता है हर कमेंट का क्या रिप्लाई करता हूं। ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत करके इतना कंपटीशन क्या फाइट किया है उसके बाद आपके एक भी कागज में क्या कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आपकी आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है। वैसे 8 तारीख है और 1-2 दिन में अपना क्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको क्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है। थैंक यू।